हेलो फ्रेंड, जय माता दी। और आज डलवा रहे हैं चींटी की दवाई। तो देखो, बहुत ज़्यादा परेशान थे हम, बहुत मजबूरी में हमने डलवाई है। और हमारे यहाँ देखो, वैसे भी देखो, ये बाहर का है जो पोर्शन बहुत ज़्यादा सीलन है, तो इससे चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। और हमारे आस पड़ोस में भी प्लॉट खाली हैं, तो इस वजह से और बहुत मजबूरी में डलवानी पड़ी है सच्ची। और नहीं तो देखो, खाने में भी आ रही थी, हर चीज़ में, आटे में, मिर्च में। और कलयुग है, देखो मिर्च वगैरह में भी हो रही हैं, और नमकीन वगैरह, बिस्किट वगैरह कुछ भी नहीं छोड़ती थी। तो दीवारों पे हर जगह लगवाई है। तो अब भी देखो, मैंने अब डबिंग बाद में कर रही हूँ। तो ऊपर छत पे हमारी चींटियाँ अब भी हैं, नीचे तो नहीं है। नीचे तो बहुत ज़्यादा राहत मिल गई हमें चींटियों से। लेकिन दवाई डालने वाले भैया ने, सही बताऊं कि बहुत राहत हो गई। बाहर वाले कमरे में भी नहीं है चींटियाँ, लेकिन ऊपर छत पर रह गई हैं चींटियाँ। तो ये हमारे खाली प्लॉट से आती हैं चींटियाँ, जहाँ कच्ची कॉलोनी होती हैं तो देखो वहाँ आती ही हैं। और प्लॉट में खाली सामान पड़ा होता है, जैसे खाने पीने का भी डाल देते हैं, वैसे डाल देते हैं चीज़ों को, तो ये उससे भी हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान हैं हम सच्ची। और ये वाला कमरा तो हमारा वैसे भी देखो, वैसे ही उबड़ खाबड़ सा है, इसमें कुछ नहीं। अब दीपावली पर करेंगे इसकी सफाई। तो अलमारी है वहाँ पर। और फिर देखो, यहाँ आ गया था, तो यहाँ आ गए थे ये भैया चींटी वाले। तो फिर मैंने नीचे डाल दिया था, बेड के नीचे डाल दी थी सारी। इन्होंने भी बेड के नीचे और पूरा डाला था। तो सच्ची नीचे तो नहीं है एक भी चींटी। फिर इन्होंने रसोई में करा, तो रसोई का भी बहुत बेहाल हो गया था। फिर मैंने सारा सामान निकाल दिया और दवाई छिड़क गई है। तो देखते हैं कब तक चींटियाँ नहीं आती। तो अब मेरा सारा काम फैला पड़ा है, तो आप सामान रखूँगी ये सारा। तो दवाई ववाई तो फैल कर हो गई है, लेकिन देखते हैं कामयाब होती है कि नहीं, कामयाब होती है कि नहीं। और मैंने गला में लगा रखी है मेहंदी। तो काम आज देखो, सोमवार का दिन है और व्रत भी है मेरा, तो काम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चलते हैं। अब पहले मैं इन बर्तनों को रखती हूँ, रसोई को रखती हूँ। अभी मुस्कान गई हैं, तो फिर मैंने बनाया था, देखो व्रत था उनका, तो जल्दी जल्दी बना दिया था फिर मैंने। तो बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो मैंने बनाया था ये साबूदाने की खिचड़ी, खिचड़ी कह लीजिए या पोहा सा ही बन जाता है। तो ये चाय रखी है यहाँ बनी हुई, तो इसे ढक के रखूंगी और मैं भी पीऊंगी। और ये काम कराने के बाद में इतना काम बढ़ गया, क्योंकि देखो दवाई तो हर जगह पड़ी है, तो फिर इसकी भी सफाई करना। और बर्तन मैंने निकाल दिए थे, तो मैं सारे धोऊंगी वैसे भी बर्तन। तो फिर मैंने थोड़ा थोड़ा कर दिया था, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था मुझे सफाई करनी है वहाँ वहाँ कर दिया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा फैल गया था मेरे लिए। देखो, काम कराते हैं कुछ या चींटी वगैरह का ही कराया सच्ची। और बहुत ज़्यादा हो जाती हैं चींटियाँ, तो इतनी परेशान थे सच्ची, बहुत ज़्यादा परेशान थे। और स्टील की रैक है, तो मैंने सोचा चलो अब इसमें बर्तन निकले हैं, तो इसे भी साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैं साफ़ करती रही थी, स्टील के जूने से मैंने साफ़ कर दिया था और बिल्कुल साफ़ हो गई थी मेरी रैक। तो ये देखो, जंग आ ही जाती है, हम बर्तन वगैरह रखते हैं। और ये पानी से धो दूँगी। तो सारी सफाई हो गई है, तो दीपावली जैसी सफाई हो गई थी थोड़ी सी। लेकिन फिर भी मैंने इतनी डीप क्लीनिंग नहीं की थी, मैं सच्ची बताऊं, क्योंकि मैंने देखो, अब फिर मैंने ये सनमाइका वगैरह सब साफ़ कर दी थी। तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है हम लेडीज़ों के लिए। कुछ काम हो, हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हम एक जान और बहुत से काम होते हैं, तो क्या करें सच्ची। और फिर मैंने भी देखो सर पे मेहंदी लगा ली थी, तो फिर मैं वही कर रही हूँ काम। और मुझे पता नहीं थी कि ये चींटी वाले भैया आ जाएंगे और डालेंगे दवाई। तो मेरे हस्बैंड ने क्या पहले से कह तो रहे थे 1-2 दिन में आएंगे, तो लेकिन फिर आ गए थे। तो फिर अब और फास्ट है मेरा और मुस्कान के लिए भी बीच में देखो खाने की उनका फास्ट है, तो थोड़ा सा आलू वगैरह या कुछ बना दूँगी। तो फिर मैं भी देखूँगी क्या बना। और फिर मैं बर्तन वगैरह लगाने लगी थी और ये साफ़ कर लिए थे मैंने। तो हम इतना सब कुछ दिखाएं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो फिर ये मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने चाय बना ली थी। तो फिर चाय फिर देने लगी थी। तो आज इनके लिए भी खाना बहुत लेट हो गया था, तो मैंने कहा आप चाय पी लीजिए, फिर मैं भी पी लूँगी इनके सहारे, क्योंकि आ गए हैं तो फिर मैं भी पी लूँगी। तो फिर आ गई थी मैं अपने, देखो यहाँ पर भी था सारे में दवाई छिड़की है, तो फिर पोंछे से
उन्होंने बोला था 1-2 घंटे रहने देना, तो फिर मैंने रहने दिया था। फिर मैंने अपना देखो सब जगह सफाई कर दूँगी। फिर दवाई की स्मेल तो थी सारे में, तो फिर सारे में पोंछा लगाना तो बनता ही है। तो मैं सारी चीज़ें देखो, और झाड़ू रखी है मेरी इधर। और सच्ची आज एक बहुत बड़ा इन पापों को देखकर, मुझे पापे को देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि अब हमारा लालू नहीं रहा। मुझे बहुत दुख हुआ और मेरी बच्ची तो फूट फूट कर रोई थी सच्ची। और ये पापे अभी यूँ ही रखे हैं। तो आज हमारा गली वाला लालू नहीं रहा। अब हम सोचेंगे किसको देना, और नहीं उसके बहाने भी उसको कुछ दे भी देते थे हम। तो कभी कभी ऐसा होता है। तो फिर मेरी क्लीनिंग हो रही है, तो जितना जिसका जीवन होता है उतना ही होता है। और बिल्कुल सही था वो। रात में थोड़ी सी परेशानी हुई थी, तो और सुबह मैं 6 बजे उठी तो मैंने उसको आवाज़ दी लालू, और उसने देखा भी, और 7:30 बजे के करीब वो नहीं रहा। बहुत दुख हुआ। तो बीच में ये वाली बात आ गई मेरी इसके। और फिर मैं लगा लूँगी पोंछा, तो पोंछा मोप से लगा लूँगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी अपना काम, क्योंकि काम भी बहुत जल्दी करना है और पूजा भी करनी है। अब पूजा क्या करूँगी, पूजा को तो अब सही 2-2:30 बज जाएगा, मुझे मालूम है, क्योंकि हाथ से भी कपड़े धोने हैं। आजकल मशीन भी ख़राब है हमारी, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। हम सोचें कि हमारा देखो मेरा घर हो गया है साफ़, तो अभी ये बिल्कुल क्लीन हो गया है। यहाँ रखे हैं करेले और कढ़ाई रखी है धो के, और सब हो गया है साफ़। तो अब साफ़ हो गया है सारा कुछ, तो अब यहाँ का भी क्लीन हो गया है एकदम। यहाँ का भी देखो काम फैल जाता है, तो सब अब यहीं का अब देखो ये रख देती हूँ ये करके। तो अभी मुझे करना है बाहर का, तो चलती हूँ बाहर और पंखे वंखे सब बंद कर देती हूँ। और इस कमरे में भी देखो सामान फैला है, क्योंकि दवाई पड़ी है, तो इसे भी साफ़ करती हूँ। इसमें भी टाइम लगेगा मुझे, तो करती हूँ। और फिर मैं आ गई थी बाहर वाले कमरे में, तो मैं यहाँ की भी सफाई करने लगी थी। तो यहाँ पे भी सारे में दवाई पड़ी है, आपने देखा होगा, और गेहूँ की बोरी भी रखी है। इनमें इतनी सारी चींटियाँ थी, तो ये इन्हें धो के ही मैं अब करूँगी। और देखो परत की परत गिरती हैं सच्ची। हमारे ये वाला कमरा बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अब सोचते हैं इसमें क्या कराएं। और नीचा भी पड़ा हुआ है, तो सोचते हैं हम क्या कराएं इसमें। ये तो कई बार कह चुके हैं इसे सही करा देते हैं, लेकिन देखो जब नीचा पड़ गया है, वैसे ही पैसे की वेस्टेज है। तो ये बस कबाड़ का जैसे सामान रखा रहता है, सिलेंडर वगैरह, वैसी चीज़ें रखी रहती हैं इसमें। और मुस्कान की बुक्स वगैरह और उनकी अलमारी भी रखी है, बस यही काम आता है हमारा। तो मैं अभी नहा के आई हूँ और टाइम हो रहा है, देखो दिखाती हूँ मैं, सॉरी। और पीछे से 1:45 बज गए हैं। और मैं अपने बच्चे पे देखो जल्दी जल्दी आलू छिलवा रही हूँ, क्योंकि ये खाएगी सैंडविच के आलू का पराठा खाएगी। काव्या आलू का पराठा जल्दी छिल दे। और पापा के लिए भी हैं, दोनों के लिए बना दूंगी, बाप बेटे के लिए आलू का पराठा। तो अब बहुत देर हो गई है मुझे, मैं हाथ जोड़ आई हूँ। और किसी किसी दिन ऐसा दिन आता है कि पूरा दिन हो जाता है। तो आज दवाई डलवानी भी ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो रही थी। देखो अब भी देखो सामने में दिखा रही हूँ, देखो थोड़ा सा जैसे गिर रही हैं, मर रही हैं। तो सच्ची ऐसे करना तो नहीं चाहिए, लेकिन दवाई मजबूर हो गए थे हम दवाई डलवाने के लिए। और बहुत सारी चींटियाँ जो कि हम परेशान हो चुके थे, और रसोई में तो इतनी सारी थी कि बहुत ज़्यादा। तो मैं नहा धो आई हूँ और बहुत टाइम हो गया मुझे आज। तो बनाती हूँ मैं अपने हस्बैंड और अपनी बच्ची के लिए पराठा, क्योंकि स्कूल से आई है, तो देखो तुरंत काम पे लगा दिया मैंने। लेकिन छोटे बच्चे ऐसे काम कर लेते हैं। और डाल दी और बनाने लगी थी फिर मैं आलू के पराठे। तो मैंने बच्चे पे अपने पे देखो आलू छिलवाए हैं, मैंने बताया था। तो फिर मसाले डाल दूँगी इनमें, तो जल्दी जल्दी बना देंगे बाप बेटी के लिए। तो बेटी और पिताजी खा लेंगे। तो भूखे हैं दोनों ही, तो मैं लेट हो गई, तो मुझे खुद ही लग रहा है कि दोनों ही भूखे हैं। तो लगता है जब देखो देर हो जाती है थोड़ा, हमें भी लगता है, हम लेडीज़ों को भी लगता है कि हमारे बच्चे और हमारे हस्बैंड भूखे हैं। तो मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी अपना सारा कुछ। और देखो बच्चे थोड़ी बहुत हेल्प करा देते हैं। तो मैं आलू उबल गए हैं, तो मैंने फोड़े नहीं है, तो पहले से ही नमक मिर्च सब कुछ डाल देती हूँ जो आलू के पराठे में पड़ता है। तो इसे मैश कर लूँगी और बन जाएंगे हमारे आलू के पराठे। किस किस को पसंद है आलू के पराठे बताना। और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है आलू के पराठे।
और फिर मैंने बना लिए थे आलू के पराठे, और देसी घी में बनाए थे ये पराठे। देसी घी में आलू के पराठे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बन गए हैं हमारे पराठे वगैरह, तो आप भी खा लीजिए आके। तो आज लेट तो बहुत ज़्यादा हो गया है, तो देती हूँ अपने बच्चे को, तो बच्चा भी मेरा खा लेगा। और अब मैं भी कर लेती हूँ पेट पूजा। और ना ही आज मेरी रील बनी, ना कुछ बना, नहीं मैं 12 साढ़े 12 बजे तक अपनी रील्स बना देती हूँ। ज़्यादातर 1 बजे तक खिंचता है, लेकिन काम आज इतना हो गया था सच्ची, तो मैं अपना खा लेती हूँ। और देखो थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए व्रत में। और दही ले लिया है 1 कटोरी। तो सुबह बनाए थे मैंने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ते में पोहा, तो मैं कुछ भी नहीं देखा पाई। और देखो मेरी लड़की कैसे खाती है पराठा काट के चक्कू से। किसका बच्चा खाता है बताना। ये मेरी बच्ची बहुत बिगड़ रही है, छोटी सी है लेकिन काम भी बहुत करती है। इससे जो भी काम कर दो ये बहुत जल्दी से कर देती है। आलू छीलना हो, जैसे कल वाली वीडियो में देखना आप, इसने मेरे संग सैंडविच भी बनवाए हैं, तो ये काम भी बड़ी करती है, बड़ी स्वीट है ये। और जैसे छोटी है उस तरीके से काम भी कर लेती है। तो अभी रसोई में बर्तन रह गए हैं थोड़े से, तो मांजूंगी। तो सुबह से ऐसे ही काम चल रहा था मेरा। तो अब मैं वीडियो का एंड करूँगी क्योंकि बहुत बड़ी हो जाएगी। और आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और सब छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम। जय माता दी।